तो स्वागत है देश के मेरे जितने भी आर्मी जीडी और एसएससी जीडी के एस्पिरेंट हैं। ये वीडियो बिल्कुल आप दोनों के लिए बहुत खास होने वाला है, जो इंडियन आर्मी में आर्मी जीडी के लिए अप्लाई करते हैं और जो एसएससी जीडी के थ्रू पैरामिलिट्री फोर्सेस का हिस्सा बनना चाहते हैं। आप सब या तो आर्मी जीडी की प्रिपरेशन करते हैं या तो फिर एसएससी जीडी की करते हैं, बट आपको क्या इन दोनों के बीच का फ़र्क पता है? तो चलिए आज के इस वीडियो में एसएससी जीडी आर्मी जीडी के बीच के डिफरेंसेस को जानेंगे। वीडियो को अंत तक देखिएगा, बहुत सारी डिटेल है जो मैं आपके सामने लेके आऊँगा। और चैनल अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकॉन दबा दीजिए। ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो काफ़ी कम देखने को मिलती है, तो अगर आपके सामने डिटेल आती है तो इस डिटेल को ज़रूर सुनिए। इससे आपका कॉन्फिडेंस क्लियर होगा और आप अपना लक्ष्य बेहतर ढंग से चुन पाएंगे। आज इस वीडियो के जरिए हम जानेंगे आर्मी जीडी और एसएससी जीडी की नई भर्तियां कब कब होती हैं, शेड्यूल क्या होता है, अप्लाई करने के लिए जो है क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए, सैलरी क्या होता है, सर किसमें क्या अंतर होता है, दोनों में क्या अंतर है, इसमें ओवरऑल सर क्वालिफिकेशन का स्ट्रक्चर क्या है, बहुत सारे प्रोस्पेक्टिव क्वालिफिकेशन स्ट्रक्चर क्या है, सारे पहलुओं पे लेकर के क्रमशः मैं आपसे बात करूंगा। भारतीय सैनिक बलों को पैरामिलिट्री फोर्सेस और भारतीय सेना दोनों का काम, अगर हम भारतीय सैनिक बल मतलब पैरामिलिट्री फोर्सेस और भारतीय सेना की बात करें तो दोनों का काम एक ही है, देश की सुरक्षा करना, देश की रक्षा करना। लेकिन दोनों बलों को अलग अलग परिस्थितियों में काम करना पड़ता है। भारतीय सेना जहाँ डिफेंस मिनिस्ट्री के अंतर्गत कार्य करती है, तो पैरामिलिट्री फोर्स जो कि एसएससी जीडी के थ्रू असाइन की जाती है, इसको आप बीएसएफ, सीआरपीएफ, आईटीबीपी, एसएसबी, एनआईए, एसएसएफ, असम राइफल ग्रुप में पहचानते हैं। इनको होम मिनिस्ट्री के अंतर्गत जो है फंक्शन करने का अधिकार मिलता है। पैरामिलिट्री फोर्सेस में जैसे मैंने बता ही दिया कि बीएसएफ, सीआईएसएफ, सीआरपीएफ, आईटीबीपी, एसएसबी, एनआईए, एसएसएफ, सारी चीज़ें असम राइफल आती हैं। तो वहीं अगर हम आर्म फोर्सेस की जब बात करते हैं तो उसके अंतर्गत आर्मी, नेवी, एयरफोर्स आती है। लेकिन आज हम बात आर्मी जीडी और ऑब्वियसली एसएससी जीडी के द्वारा जो पैरामिलिट्री फोर्सेस का सिलेक्शन प्रक्रिया उसको लेके कर रहे हैं और इन्हीं दोनों के डिफरेंसेस को जानने की कोशिश करेंगे। आर्मी जीडी और एसएससी जीडी में जो सबसे बेसिक डिफरेंस है वो उनकी वर्किंग का है। आर्मी जीडी देश के बाहरी खतरों से निपटने के लिए जो है तैयार होती है, वहीं हम जब पैरामिलिट्री फोर्सेस के बीएसएफ, सीआरपीएफ, आईटीबीपी की बात करते हैं तो ये देश के आंतरिक मोर्चों पे किसी भी तरह की समस्या को संभालने के लिए इनको तैयार किया जाता है। अब जब एसएससी जीडी है, पैरामिलिट्री फोर्सेस के जवानों की तैनाती देश के अंदर के खतरे, मतलब देश के अंदर के खतरे क्या हो सकते हैं, जैसे नक्सल समस्या है, महत्वपूर्ण इमारतों की सुरक्षा है, वीआईपी सिक्योरिटीज़ का बात है, या अन्य आंतरिक जो मोर्चे हैं या इश्यूज़ हैं उनको हैंडल करने के लिए हम पैरामिलिट्री फोर्सेस का इस्तेमाल करते हैं, या सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स भी इनको कहा जाता है। हालांकि एसएससी जीडी के अंतर्गत आने वाली बीएसएफ, आईटीबीपी, एसएसबी जैसी जो हमारी फोर्सेस हैं इनको बॉर्डर पर भी तैनात किया जाता है, लेकिन पोस्टिंग सिर्फ जो है पीस, शांति एरिया में होती है। मतलब वहाँ शांति होगी तभी इनकी पोस्टिंग वहाँ पर होती है, यानी जहाँ पे शांति हो, युद्ध ना चल रहा हो, वहीं पे आपकी बीएसएफ और आईटीबीपी और एसएसबी को जो है लगाया जाता है, दैट मीन शांति स्थिति में। अगर आप आर्मी जीडी और एसएससी जीडी दोनों के एजुकेशन क्वालिफिकेशन को ध्यान से समझें तो आर्मी जीडी को अप्लाई करने के लिए किसी भी कैंडिडेट का 10th पास होना जरूरी है, 10th में 45% होना जरूरी है और ईच सब्जेक्ट में 33% मार्क्स होने जरूरी हैं। एसएससी जीडी कैंडिडेट्स की बात करें तो केवल 10th पास, मतलब पैरामिलिट्री फोर्स में जाने के लिए केवल 10th पास, कोई परसेंटेज वगैरह की जरूरत नहीं है। आयु सीमा की बात कर लेते हैं बच्चा। आर्मी जीडी के लिए बात करें तो 17.5 से लेकर 21 साल का क्राइटेरिया है। वहीं जब हम एसएससी जीडी मतलब पैरामिलिट्री फोर्सेस की बात करते हैं तो मानक तो 18 से 23 बोलता है, लेकिन इसमें एज रिलैक्सेशन भी होती हैं जो है ओबीसी के लिए, एससी एसटी के लिए, तो क्रमशः उस हिसाब से 2-2, 3-3, 55 साल का डिफरेंस आ जाता है ओवरऑल। आर्मी जीडी और एसएससी जीडी के सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें तो आर्मी जीडी के लिए जो वैकेंसी होती है ऑब्वियसली इंडियन आर्मी इसको साल में रिलीज करती है, 2 बार रिलीज करेगी। अब जो नया पैटर्न, नया सिस्टम आ चुका है उस अग्निवीर के तहत, जिसमें ऑनलाइन बच्चे अपने फॉर्म अप्लाई करते हैं और अपने कंसर्न जो है लोकेशन पे जाके जहाँ भी फॉर्म ऑनलाइन अप्लाई करते हैं, पहला स्टेप ऑनलाइन रिटन एग्जाम होता है, तो अपने नियरेस्ट सेंटर पर रिटन एग्जाम देते हैं, फिर अपने कंसर्न जो है एआरओ और जेडआरओ सेंटर में जाकर के अपनी फेज 2 की प्रक्रिया को पूरा करते हैं। वहीं जब हम एसएससी जीडी मतलब पैरामिलिट्री फोर्सेस की एंट्री की बात करते हैं तो इनका सबसे पहली बात तो कोई फिक्स शेड्यूल नहीं होता है एग्जाम होने का। लेकिन एक अच्छी बात अब मैं बताना चाहता हूं कि एसएससी जीडी के अंतर्गत फिक्स शेड्यूल नहीं मिलता है, लेकिन इसी के अंतर्गत जो सेपरेट वैकेंसीज आती हैं जैसे बीएसएफ के, सीआरपीएफ के, आईटीबीपी के, एसएसबी के, एनआईए के, असम राइफल के, ये क्रमशः आती रहती हैं टाइम टू टाइम और सबका एग्जामिनेशन पैटर्न एक ही जैसा है। तो आप समझ लीजिए कि पैरामिलिट्री फोर्सेस की वैकेंसी साल भर चलती ही रहती हैं। हाँ, लेकिन ये बेसिकली जो वैकेंसीज होती हैं ये सब की सब ऑल इंडिया लेवल होती हैं, ठीक है ना। और इसमें पहले आपका रिटन एग्जामिनेशन होता है ऑनलाइन पैटर्न पर, जैसा है डिपेंड करता है, कहीं ऑफलाइन भी हो सकता है, ऐसा कुछ नहीं है, बट ज़्यादातर ऑनलाइन पैटर्न पे ही एग्जाम कंडक्ट किए जाते हैं पैरामिलिट्री फोर्सेस के अंतर्गत, और उसके बाद ये भी अपने फेज 2 मतलब फिजिकल को फेस करने के लिए जाते हैं। आर्मी जीडी के लिए केवल मेल ही अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन जब वहीं एसएससी जीडी के अंतर्गत पैरामिलिट्री फोर्सेस की हम बात कर रहे हैं तो वहाँ पर फीमेल कैंडिडेट की भी एलिजिबिलिटी है मेल के साथ साथ, ठीक है ना। अगर हम आर्मी जीडी एसएससी जीडी में सिलेक्शन के बाद मिलने वाली पोस्ट की विषय में बात कर लें तो आर्मी जीडी में भैया आपकी भर्ती सिपाही रैंक पर होती है और इससे सीनियर रैंक मतलब लैंस नायक, हवलदार की होती है। इससे सीनियर रैंक जैसे जूनियर कमीशन ऑफिसर यानी जेसीओ में आ जाती है।
वहीं एसएससी जीडी पैरामिलिट्री फोर्सेस की हम बात करते हैं तो कांस्टेबल पोस्ट से शुरुआत हुई। सीनियर रैंक की बात करें तो कांस्टेबल बनेंगे, फिर हेड कांस्टेबल होंगे, फिर एएसआई मतलब असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर होंगे, फिर एसआई सब इंस्पेक्टर होंगे और फिर आप इंस्पेक्टर होंगे। तो ये क्रमशः आपके जो है रैंक हैं इस कड़ी में आप पैरामिलिट्री फोर्सेस में भी अपग्रेड होते चले जाएंगे। बात करें आर्मी जीडी और एसएससी जीडी को मिलने वाली सैलरी की तो लाजमी सी बात है कि आर्मी जीडी में सैलरी 30,000 से लेकर 40,000 तक है। वहीं इनकी सैलरी की बात करें तो इनका भी सैलरी 25 से लेकर 30,000 तक का क्राइटेरिया होता है जिससे इनकी स्टार्ट होती है। पेंशन की बात करें तो अब दोनों में ही पेंशन लागू नहीं है, ये बात का आपको विशेष रूप से ख्याल रख के चलना है जो जानना जरूरी था। तो ये कंप्लीट डिटेल थी आर्मी जीडी और एसएससी जीडी को लेकर। आशा करता हूँ कि आपको वीडियो बिल्कुल अच्छी लगी होगी, पसंद आई होगी और आप डिफरेंस समझ पाए होंगे आर्मी जीडी और एसएससी जीडी का। अब आपका चॉइस है कि आखिर आपको आर्म फोर्सेस चुनना है कि पैरामिलिट्री फोर्सेस चुनना है, दोनों का ही काम देश सेवा का है। बट चुनना किसी को भी है, तैयारी के लिए तो आपको एमकेसी ही चुनना है क्योंकि आर्मी जीडी स्पेशल बैचेस, पैरामिलिट्री फोर्सेस स्पेशल बैचेस ऑफलाइन वर्जन में भारत में केवल मेजर कल से क्लासेस में चलती हैं, जहां आपको बेहतरीन रिटन एग्जाम के प्रिपरेशन के साथ साथ बेहतरीन फिजिकल भी कराते हैं, मेडिकल फैसिलिटी भी देते हैं और जो ऑनलाइन पैटर्न एग्जाम का है उसी पैटर्न में लैब में आपको प्रॉपर ले जाकर टेस्ट भी करवाते हैं जिससे आपको सेम फॉर्मेट मिल सके। तो वाकई में अगर ये फॉर्म आप भर रहे हैं पैरामिलिट्री फोर्सेस की किसी भी एंट्री का, बीएसएफ, सीआरपीएफ, आईटीबीपी, एसएसबी, एनआईए, राइफल, तो आप प्लीज़ एमकेसी का हिस्सा बनिए। और आर्मी में जा रहे हैं तो आपको तो एमकेसी का हिस्सा बनना ही है क्योंकि यही है वो स्पेसिफिक प्रिपरेशन जो आपको आपकी सफलता के राह पे ले जाएगा। और दोनों में ही ऑनलाइन एग्जाम पहला स्टेप बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि इसी को क्लियर करने के बाद अगले फेज में आप पहुंच पाएंगे। अगर यहाँ नहीं क्लियर कर पाए तो नहीं पहुंच पाएंगे। तो बहुत ज़रूरी है कि आप उस संस्थान को चुने जो जीरो से बिल्कुल हीरो बनाए, बेसिक से लेकर टॉप तक लेके जाए और फाइनली आपको आपकी सफलता के राह पे लेकर के जाए। तो किसी भी तरह की बैच डिटेल इन्फॉर्मेशन बाकी ऑनलाइन भी हमारे साथ जुड़ सकते हैं। सोल्जर एंट्री क्लासेस के नाम से हमारा यूट्यूब चैनल है, एमकेसी जो है, एसएससी जीडी, यूपीपी, बीएसएफ, सीआरपीएफ का भी हमारा चैनल, स्पेशल चैनल है जिससे आप जुड़ सकते हो। इन दोनों चैनल से भी यूट्यूब से मदद ले सकते हैं, एमकेसी लर्निंग ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। बट इन सबसे बेहतर मैं कहूँगा कि ऑफलाइन का हिस्सा बनकर रियल तैयारी करिए और फाइनली अपनी सफलता को 100% सुनिश्चित करिए। और उसके लिए कॉल करिए 9696330033 पर। एक बार बहुत बहुत शुभकामनाएं। वीडियो कैसे लगी बताइएगा जरूर। जय हिंद, जय भारत।